21 मई 2025 को देश के इतिहास में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा और सफल ऑपरेशन जवानों के द्वारा अंजाम दिया गया था और इस मुठभेड़ में कुल 28 माओवादी मारे गए थे, जिनमें कुल 12 करोड़ के इनामी नक्सली थे और इसमें एक मुख्य नाम था बसवराजू, जो नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी में महासचिव की भूमिका पर था, जिस पर कुल 10 करोड़ का इनाम अलग अलग राज्यों में घोषित था। क्योंकि इस मुठभेड़ में एक शीर्ष नक्सली नेता मारा गया था, इसलिए इस मुठभेड़ के बाद नक्सलियों की प्रतिक्रिया पर भी लोगों की नजर थी कि नक्सलियों की प्रतिक्रिया अब क्या आएगी। नक्सलियों की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है, जिस पर हम बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन भदौरिया है और आप बस्तर टीवी देख रहे हैं। इस एनकाउंटर के 5 दिन के बाद नक्सली संगठन के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है और इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से नक्सली संगठन को हुए इस बड़े नुकसान का कारण नारायणपुर में हुए आत्मसमर्पण को माना है। नक्सलियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए इस एनकाउंटर और इस बड़े नुकसान का कारण बताया है कि नारायणपुर में 6 जून को एक आत्मसमर्पण हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। वो मेंबर बसवराजू की सुरक्षा में कभी तैनात हुआ करते थे और उसी यूनिट का हिस्सा थे, और जिनमें सीवाईपीसी के मेंबर थे और मार्ड डिवीजन की यूनिफाइड कमांड के जो मेंबर हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था और इनमें से कई ऐसे भी हैं जो बसवराजू की सुरक्षा में भी रह चुके हैं। इनकी पुख्ता जानकारी के बाद पुलिस के द्वारा ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ऐसा नक्सलियों का दावा है। माओवादी संगठन के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए लिखा है कि 17 मई को जो जवानों की टुकड़ी है वो बसवराजू की यूनिट के बेहद नजदीक पहुंच गई थी, जिसके बाद यूनिट ने अपना मूवमेंट चेंज किया था और 19 मई को बसवराजू की यूनिट के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई और इसके बाद अलग अलग 5 बार मुठभेड़ हुई। पिछले 60 घंटों के अंतराल में 5 अलग अलग मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई, जिसके बाद जवानों की अलग अलग टुकड़ियां घेराबंदी के लिए चारों तरफ से घेरी गई और हजारों की संख्या में डीआरजी के जवान यूनिट के बेहद नजदीक पहुंच गए। 20 मई की रात जवानों ने पूरी तरह से नक्सली संगठन को घेर लिया था, उस यूनिट को घेर लिया था और 21 मई को अंतिम मुठभेड़ हुई माओवादी, जिसका जिक्र माओवादी संगठन के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में किया गया है। इस बड़े एनकाउंटर के बाद बसवराजू की 3 लेयर की सुरक्षा पर भी अलग अलग मीडिया के द्वारा सवाल उठाए गए थे कि बसवराजू, जिसे 3 लेयर की सुरक्षा प्राप्त है, उसे हजारों की संख्या में जवानों ने मार गिराया, जिस पर माओवादी संगठन के द्वारा जवाब दिया गया है। इसे भी मैं पढ़कर सुना रहा हूं। माओवादी संगठन की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने इस पर जवाब देते हुए लिखा है कि नक्सली संगठन इस बात को स्वीकार रही है कि बसवराजू की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में वो विफल रहे हैं। इसका कारण भी माओवादी संगठन के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि नक्सली संगठन को पहले ही इस बात की सूचना मिल चुकी थी कि जवानों का ऑपरेशन इन इलाकों में होने वाला है। जैसा कि माओवादी संगठन ने प्रेस विज्ञप्ति में लिखा कि 6 जून को उसी यूनिट के कुछ नक्सली जो हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, तो माओवादी इस बात से पुष्ट हो गए थे कि उस यूनिट की जो गोपनीय जानकारी है, बसवराजू की जो खुफिया जानकारी है, जाहिर तौर पर आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली लीक कर चुके होंगे, जिसके आधार पर बसवराजू को इस बात की जानकारी देते हुए आगाह किया गया था कि उन्हें मूवमेंट चेंज करने की आवश्यकता है और यूनिट छोड़कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने की जरूरत है। माओवादी संगठन के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बसवराजू को बार बार कहा जा रहा था कि उन्हें लोकेशन बदलने की आवश्यकता है और यूनिट छोड़कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, लेकिन बसवराजू के द्वारा मौके से जाने से इनकार कर दिया गया। जब नक्सली संगठन ने बसवराजू पर दबाव बनाया कि उसे लोकेशन बदलने की आवश्यकता है, तो बसवराजू ने नक्सली संगठन से कहा कि ज्यादा से ज्यादा मैं 2-3 साल ही इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा। मेरी चिंता छोड़ो, नक्सली संगठन में जो युवा नेतृत्व है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। संभवतः ये लाइन शीर्ष नेता जो लिमा है, देवा है और कई ऐसे युवा नक्सली संगठन के लोग हैं, उनके लिए कही गई होगी। आमतौर पर यह सुना जाता था कि बसवराजू को 3 लेयर की सुरक्षा प्राप्त है, जिसमें 60 से 70 मेंबर हुआ करते थे और 3 लेयर में बसवराजू की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती थी। संगठन इस पर भी माओवादी संगठन ने लिखते हुए कहा है कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, बस्तर में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार दबाव बढ़ रहा है और जो संगठन के इकट्ठा होने की वजह से जो नक्सली संगठन का जो मूवमेंट है वो लीक हो जाता था, जिसको देखते हुए शीर्ष नक्सली नेतृत्व के निर्देश पर प्रतिकूल आसान मोबिलिटी के चलते संख्या को घटाया गया, जिसके बाद लगातार दबाव बढ़ रहा था और यूनिट के काफी मेंबर जो हैं
वो पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके थे। बसव राजू की सुरक्षा में जो यूनिट तैनात थी उससे काफी सारे नक्सली जो हैं वो पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके थे। बसव राजू की सुरक्षा में जो 60 मेंबर हुआ करते थे वो घटकर अब 35 हो चुके थे। मतलब बसव राजू की 3 लेयर की सुरक्षा में केवल 35 मेंबर बचे हुए थे। अब आसूचना के आधार पर इलाके में जवानों की बड़ी टुकड़ी ऑपरेशन के लिए निकली और जिसके बाद जो 60 घंटे का ये पूरा ऑपरेशन रहा और इस ऑपरेशन में आखिरकार उस यूनिट के नजदीक जो है जवान पहुंच चुके थे। नक्सली संगठन ने मुठभेड़ में 60 घंटे की गतिविधियों के बारे में भी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है, जिसमें नक्सलियों ने लिखा है कि पहले राउंड में कमांडर चंदन मारा गया, जिसके बाद एक एक कर उनके 27 साथी मारे गए। लेकिन जैसे ही जवानों की गतिविधियां नजदीक नजर आई, सबसे पहले यूनिट ने बसव राजू को एक सुरक्षित स्थान पर रुकने को कहा, जिसके बाद माओवादियों के साथ पूरे 60 घंटे तक मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 28 माओवादी जो है वो मारे गए। अंततः नक्सलियों ने प्रेस विज्ञप्ति में सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बल पर आरोप लगाया है कि बसव राजू को पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने जिंदा पकड़ा था और पकड़कर उसकी हत्या की गई। ऐसा आरोप जो है प्रेस विज्ञप्ति में नक्सलियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने लगाया है। इसके अलावा माओवादी संगठन ने 3 पेज के इस प्रेस विज्ञप्ति में अंततः सीज फायर को लेकर भी चर्चा की है। माओवादी संगठन ने हाल फिलहाल में युद्ध विराम की बात कही थी और प्रेस विज्ञप्ति में लिखा था कि ऑपरेशन कगार को रोका जाए और माओवादी संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि 6 महीने तक युद्ध विराम होगा। 6 महीने तक माओवादी संगठन जो है किसी भी तरह की गतिविधि को अंजाम नहीं देगा और माओवादी संगठन ने इस प्रेस विज्ञप्ति में भी लिखा है कि सीज फायर यानी युद्ध विराम को लेकर निर्णय में बसव राजू की भी भूमिका रही है। बसव राजू से भी इस बात पर चर्चा की गई, उससे भी इस निर्णय में फैसला सुना गया था, जिसके बाद युद्ध विराम का निर्णय जो है नक्सली संगठन के द्वारा लिया गया था। तो इसी का जिक्र जो है वो नक्सली संगठन कर रहा है और लिखा है कि सीज फायर की घोषणा नक्सली संगठन के द्वारा किए जाने के बाद भी युद्ध विराम पर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आ रहा है और बस्तर में चल रहे इस ऑपरेशन को पाकिस्तान से जोड़ते हुए माओवादी संगठन ने लिखा है कि एक ताकतवर वर्ग के कहने पर भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर उस पर समझौता कर लिया, लेकिन बस्तर में चल रहे इस बड़े ऑपरेशन पर युद्ध विराम पर सरकार मौन है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।